हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम में देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के जो डेरिवेशंस हैं वो देखेंगे। कौन से टर्म आते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के आज हम लोग एक्सप्रेशन को देखेंगे, डेरिवेशन को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी मॉड्यूलेशन सिस्टम में एक ओरिजिनल सिग्नल होता है जिसे हम लोग मॉड्यूलेटिंग सिग्नल कहते हैं, और दूसरा सिग्नल होता है एक कैरियर सिग्नल। जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल होता है उसे हम कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और जो जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, जिसके साथ हम उसे ओवरलैप करके उसे ट्रांसमिट करते हैं, वो होता है हमारा कैरियर सिग्नल। तो हमेशा क्या होता है, जो भी कैरियर सिग्नल हम एक स्टैंडर्ड सिग्नल जो लेते हैं कैरियर सिग्नल, उस कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी में उसके जो फ्रीक्वेंसी है, कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एक वैसे सिग्नल जिसे हमें ट्रांसमिट करना है, उस ट्रांसमिटेड सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी होगा, उसके जो फ्रीक्वेंसी होंगे उसके बेसिस पर कैरियर फ्रीक्वेंसी हमारा चेंज करता है। कैरियर सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली जो चेंज होगा, जो भी डेविएशन आएगा उसमें, वो विथ रिस्पेक्ट टू जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, उसके अनुसार ही कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं। ये एक मॉड्यूलेशन का प्रोसेस है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल, जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल ये है, हमारा कैरियर सिग्नल ये है, और जब दोनों को मॉड्यूलेट किया गया, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में डाला गया, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा रिजल्ट निकला है वो कुछ इस तरह से निकला है। जो पॉजिटिव साइकिल है वहाँ पे हमें डेंस फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिख रहा है, और जहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ फ्रीक्वेंसी कम है। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी का डेविएशन है वो इन्फॉर्मेशन सिग्नल के अनुसार कैरियर सिग्नल में चेंजेस के कारण आया है, और हमारा ये जो आउटपुट सिग्नल होता है मॉड्यूलेटेड एफएम सिग्नल, उसी का आज हम लोग देखेंगे डेरिवेशन। एफएम डेरिवेशन से पहले कुछ पैरामीटर को हम देखते हैं। पैरामीटर ऑफ वेव्स, पैरामीटर ऑफ वेव्स क्या क्या होते हैं और ये किस तरह से अफेक्ट होते हैं नॉइज के थ्रू या अनवांटेड सिग्नल के थ्रू। जैसे कि हमारे पास होता है एक जो वेव होता है, वो वेव कोसाइन या साइन फंक्शन हो सकता है, जिसमें कि एम्पलीट्यूड देखा जाता है। एम्पलीट्यूड जो होते हैं, एम्पलीट्यूड देखा जाता है, इसे ए कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा। ओमेगा एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसमें कि फ्रीक्वेंसी के टर्म होते हैं। एक ये भी पैरामीटर हमारे पास है, एक एम्पलीट्यूड पैरामीटर होता है और एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी पैरामीटर होता है। तीसरा पैरामीटर होता है फेज, जो एंगल होता है, ये भी एक पैरामीटर होता है। तो बेसिकली प्राय होता क्या है कि जो एम्पलीट्यूड होते हैं किसी भी सिग्नल के, वो एम्पलीट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्टर्ब होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम पोल्यूटेड हो जाते हैं अनवांटेड सिग्नल के थ्रू, और या आप कह सकते हैं इसमें नॉइज अटैक करने के साथ एम्पलीट्यूड अफेक्ट करता है। तो इसमें कम से कम नॉइज हो, किसी भी वेव में, किसी भी सिग्नल में कम से कम नॉइज हो, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर को यदि हम चेंज करते हैं, कुछ पैरामीटर पे यदि हम काम करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है कि हम नॉइज़ को कम, किसी भी सिग्नल में नॉइज़ को कम हम कर सकते हैं, नॉइज़ को मिनिमम कर सकते हैं, अनवांटेड सिग्नल को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, और हमारा जो ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन है उसे हम कलेक्ट कर सकते हैं रिसीवर पॉइंट पे। तो चलिए इसमें जो हम बात करेंगे वो बात ये करेंगे कि जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है यदि उसमें मॉडिफाई किया जाए, या फिर एंगल जो फेज होते हैं इसमें कुछ मॉडिफाई किया जाता है, तो यहाँ से हम एक अच्छा सा सिग्नल हमें मिल सकता है। जो हमारा ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन सिग्नल है वो हम पा सकते हैं विदाउट नॉइज़। तो चलिए इसका डेरिवेशन देखते हैं। तो डेरिवेशन का कुछ इस तरह से पार्ट है कि आप देखिए डेरिवेशन में बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। यहाँ पर तो हमारे पास जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो इक्वेशंस है वो है एम टी ए एम कॉस ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा ए एम है एक एम्पलीट्यूड है, ठीक है, और ये एम्पलीट्यूड सभी सिग्नल में होता है, कैरियर सिग्नल में भी और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में भी। और ओमेगा एम यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम बोल सकते हैं ओमेगा एम इक्वल टू 2 पाई एफ एम, ठीक है। इसे हम ओमेगा एम को एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना होता है, तो 2 पाई एफ एम के टर्म में हम लिखते हैं, जिसे मैंने यहाँ लिख रखा है ए एम कॉस 2 पाई एफ एम टी। और अब हमारे पास जो कैरियर सिग्नल है, कैरियर सिग्नल हमारे पास है, ये कैरियर सिग्नल है ए सी कॉस ओमेगा सी टी, या फिर ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी, ये हमारा
कैरियर सिग्नल है। अब इन दोनों के सिग्नल के मदद से हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल निकालेंगे जो हमारा आउटपुट सिग्नल होगा। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एक इन्फॉर्मेशन सिग्नल और एक कैरियर सिग्नल की मदद से जो आउटपुट टर्मिनल पे हमें मिलता है उसे बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जो सिग्नल मॉड्यूलेशन के बाद हमें मिलता है। तो उससे पहले हम जानेंगे, देखिए यहाँ हमेशा जो कैरियर, जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है कैरियर सिग्नल का, वो हमेशा बहुत ही कंपैरेटिवली जो हमारा इन्फॉर्मेशन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी होते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसके कंपेयर में हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कैरियर सिग्नल का वो ज़्यादा होता है। जैसे कि 2πfc इज ग्रेटर देन 2πfm। तो यहाँ पर ऑब्वियसली है कि जो कैरियर सिग्नल के फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा ज़्यादा होते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के फ्रीक्वेंसी से। अब हमारे पास यदि मैं इस दोनों सिग्नल को मिक्सअप करता हूँ, इन्फॉर्मेशन सिग्नल को और कैरियर सिग्नल को, तो वहाँ से हमें मिलता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसमें कि एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट दोनों के सेम होते हैं। AM और AC दोनों सेम ही होता है, तो AM और AC, तो मैंने उसे AC लिख रखा है। अब कॉस थीटा, कॉस का फंक्शन है तो कॉस के साथ यहाँ है। अब यहाँ जो डेविएशन आएगा वो डेविएशन हो सकता है इसमें थीटा में, फेज में, तो फेज में ही चेंजेज आता है और उसी फेज जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और फेज में जो इसी में चेंजेज आता है, इसी फेज को हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। और इसी फेज को यदि मैंने कैलकुलेट कर लिया, डिराइव कर लिया, तो इस वैल्यू को यहाँ रखा जाता है और उसे प्रोसेस किया जाता है, तो हमें फाइनल FM सिग्नल के टर्म मिलते हैं। तो सबसे पहले, इससे भी पहले हम जानेंगे, सबसे पहले लेट्स इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी। कुछ एज्यूम करते हैं कि एक इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी ही चेंज होने वाला है, इसीलिए हमें एक इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी एज्यूम करना होता है। तो हम मानते हैं कि वो जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा आई है, क्योंकि यहाँ ओमेगा आई में एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें एक फ्रीक्वेंसी का टर्म होगा और फ्रीक्वेंसी ही यहाँ चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने माना कि ओमेगा आई जो है इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी जो 2πfi है। और 2fi को हम कैरियर फ्रीक्वेंसी और मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी के टर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक। और यहाँ पर यदि अब मैं बात करूँ कि थीटा फेज के बारे में, तो यदि मैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ से हमें थीटा मिलता है। तो हमारे पास जो थीटा होगा, जो एंगल होगा, वो होगा 2πfi × t। एक पार्टिकुलर टाइम में कितना एंगल वो ट्रेवल करता है, तो वो थीटा हम निकाल सकते हैं ओमेगा आई × t, मतलब 2πfi × t। यहाँ से हमें थीटा निकल गया। अब इस थीटा को हमें डिफ्रेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इससे मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो जो हमें फाइनल टर्म मिलेगा वो कुछ इस तरह का टर्म मिलेगा। अब हमें एक्चुअली में थीटा चाहिए और वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में चाहिए, क्योंकि जो यहाँ fi था वो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी था। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे एंगल को, थीटा को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर एंगल को टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है और इंटीग्रेट करने के बाद कुछ इस तरह के टर्म आपको मिलेंगे थीटा। अब हमारे पास जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी था वो ये टर्म था हमारे पास, जो हम लोगों ने ऊपर देखा। अब इसमें वैल्यू को पुट किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं थीटा में ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू को आई के वैल्यू को हम इस थीटा के टर्म में मैं पुट करूंगा। तो आप देखिए ये वाला वैल्यू यदि इसमें पुट किया जाता है तो यहाँ से कुछ इस तरह के टर्म देखने को मिलते हैं। 2π और fi का वैल्यू fc प्लस kfmt। यहाँ से ये होने के बाद अब हमारे पास एक और जो हमारे पास ये हमारे पास थीटा का एक फाइनल टर्म आता है। अब जो हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल था, जो आउटपुट सिग्नल था, वो था हमारे पास st, जो आपके ऊपर एक इक्वेशन बनाया गया है st AC cos थीटा। और इस थीटा के जगह, इस थीटा के वैल्यू के जगह हम पुट करेंगे अब ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे थीटा के जगह। तो ये जैसे ही पुट किया जाता है तो देखिए यहाँ AC cos और ये पूरा का पूरा जो ये वैल्यू है ये थीटा है। और इसे इंटीग्रेट करने के बाद, जो इसे सिंपल सा इंटीग्रेशन करने के बाद, जैसे कि यहाँ पर देखिए AC cos 2πfct, 2π को मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पर 2π को मल्टीप्लाई किया गया, इंटीग्रेट किया गया, फिर उसी 2π को इसके साथ
मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया क्या है। इंटीग्रेट करने के बाद जो टर्म आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं कि 2 पाई एफ सी टी प्लस 2 पाई डेल एफ बाय ए एम। डेल एफ जो यहाँ बताया गया है, डेल एफ होगा हमारा, डेल एफ जो बताया गया है वो के एफ बाय एम को, ए एम को डेल एफ कहा गया है। ये जो के एफ है इसे यहाँ पर डेल एफ का दिया गया डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो इंटीग्रेशन पार्ट ये है ए एम, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, और उसके साथ जो भी टर्म होते हैं कॉन्स्टेंट टर्म वो डिवीजन में जाता है, इसीलिए 2 पाई एफ एम डिवीजन में चला गया है। और यहाँ पे टर्म कुछ कैंसिल आउट होंगे, 2m 2 पाई, और जो हमारे पास टर्म बचते हैं वो बचेंगे डेल एफ और एफ एम, डेल एफ और एफ एम, और साइन 2 पाई एफ एम टी। तो ये हमारे पास एक फाइनल आउटपुट सिग्नल होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का, जहाँ पर आप देखिए एक कैरियर आपके पास एम्पलीट्यूड होता है कैरियर सिग्नल का कॉस थीटा के साथ 2 पाई एफ सी डेल एफ एफ एम और साइन 2 पाई एफ एम टी। तो ये एक फाइनल हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक टर्म आता है, और यही फाइनल डेरिवेशन होता है। इसमें कुछ टर्म होते हैं, वो कुछ टर्म को हम देखते हैं। फ्रीक्वेंसी डेविएशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी एंड नॉर्मल कैरियर फ्रीक्वेंसी। जो मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी होता है और जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होता है उसके डिफरेंस को हम लोग फ्रीक्वेंसी डेविएशन करते हैं। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से होता है, एफ सी ए एम के एफ। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, वो न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि, और यहाँ पर जिस तरह से हमारे पास इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स के अनुसार हमें साइड बैंड भी मिलते हैं। जैसे कि 0.5 एम एफ का वैल्यू 0.5 है, तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ साइड बैंड 1 मिलेंगे, और ये 1 होगा तो नंबर ऑफ बैंड्स 2 मिलेंगे। इस तरह से साइड बैंड को भी काउंट किया जाता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में। न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल हमारे पास एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है ये, और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है, जहाँ की कैरियर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी, इस तरह से टर्म को कैलकुलेट करना होता है। तो आप इसे स्टैंडर्ड जो हमारा फंक्शन है उससे कैलकुलेट करके इसे हम कंपैरिजन करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास AC हमारे पास हो जाएगा 12, जो हमारा कैरियर एम्पलीट्यूड है वो 12 हो जाएगा, और ओमेगा सी का वैल्यू 6 × 10⁸ हमारा ओमेगा सी हो जाएगा। इसी तरह से MF की बात करें तो हमारा MF 5 हो जाएगा। हम कंपेयर करें तो इस तरह से ओमेगा M जो हमारे पास होगा 1250 हो जाएगा। अब जो भी टर्म हमें दिया है क्वेश्चन में वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है। अब यहाँ से हम कंपेयर करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि AC तो एम्पलीट्यूड कैरियर फ्रीक्वेंसी का 12 वो तो हो गया। अब ओमेगा सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ सी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपली 2 पाई एफ सी, 2 पाई आपके पास है, ठीक है, और एफ सी निकालना है और हमारे पास पूरा वैल्यू दिया है। यहाँ से हम डिवीजन मेथड से एफ सी निकाल सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम एफ एम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स जो साइन के पहले जो एक टर्म आता है वो होता है एम एफ डेल एफ बाय एफ एम, ये होता है एम एफ जो कि 5 दिया हुआ है, और ये हमारा इस तरह से कैलकुलेट होता है। यहाँ पर 5 मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स हमारा 5 कैलकुलेट होता है। इस तरह से हम एक जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का डेरिवेशन, साथ ही साथ एग्जाम्पल।